हिंदुस्तान की ड्रोन पावर को नई उड़ान मिलने वाली है। भविष्य के हथियार माने जाने वाले सबसे घातक ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनने वाले हैं, क्योंकि भारत अब एक ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो गया है जो दुनिया का सबसे विनाशकारी ड्रोन बनाने जा रहे हैं। मतलब अब भारत की तीनों सेनाओं को ऐसे जंगी ड्रोन मिलेंगे जिनके दम पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी पर फुल स्टॉप लगना तय है। आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनेगी, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है उसका डुअल यूज हो सकता है। ठीक है, तो जब इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप समझ लीजिए, आप चाइना को मैच करने के लिए 1 लाख ड्रोन भी ऑर्डर देता है, तो उस ड्रोन बनाने के लिए एक मास इंडस्ट्री बेस बन जाता है। 1 लाख ड्रोन बनने के बाद जो बाकी की जो स्पेयर कैपेसिटी है उसके अंदर दूसरा भी कर सकते हैं। सिर्फ एक और एक चीज है इसके अंदर, अगर आप एआई लगा देते हो और उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो, तो ये क्या होगा, ये रियल टाइम सिमुलेशन में ये डिसीजन भी ले पाएगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत की चीन को जवाब देने की तैयारी पर सरकार ने सेना के लिए झुंड में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। इंडिया के जो स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है, ये सिर्फ ड्रोन सिस्टम नहीं है, ये एक तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं। ये अपने ऑब्जेक्ट को, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं विद द प्रिसीजन एंड एआई इज हेल्पिंग दैट। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं, गुर्दे बिक रहे हैं, कि तरस करें इन पे, ये माओं के बच्चे हैं, इनको तालीम दें। बल्कि आलिया, मैं मुझसे कल परसों किसी ने पूछा कि आप इसका हल क्या देंगे, मैंने कहा मैं इसका हल ये दूंगा कि मैं बजाय एमए उर्दू और एमए इस्लामियात, एमए अरबी और एमए फारसी कराने के बजाय यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाए। ये एलएस फैज ने बहुत अरसा पहले कहा था कि इनको यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन दें, और उसके बाद ओपीएफ या ऐसी मिनिस्ट्री जो है वो खुद इन लोगों को जहाजों पे बिठा के जाबें लेकर बाहर के कंट्रीज में भेजे, खुद ही इनको ट्रेन करे, इनकी गारंटी ली जाए कि दे आर ट्रेंड, इम्तिहान इनके लेके, और इनकी जाबें खुद ही। इस वक्त हर कंट्री को टेक्निकल लोगों की जरूरत है, बिल्कुल। इस वक्त यूरोप के अंदर तो लोगों के बच्चे ही नहीं है, उनके पास बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, जापान के अंदर नहीं हो रहे। इन्हीं लोगों, कई एम्बेसियां ऐसी हैं आलिया, मैं आपको बताता हूँ, जापान की एम्बेसी, आप कोरियन एम्बेसी, आप कोरियन जबान पढ़ें, वो आपको वहां पे जॉब खुद ले देते हैं, एम्बेसी में जाके इम्तिहान दें, आपको वहां पे वर्क परमिट भी दे देते हैं और आपको जॉब भी दे देते हैं। लोगों को जरूरत, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? इस वजह से कि वो 22,000 लोग जो है अपने बच्चे तो निकाल के ले जाते हैं डुअल सिटीजनशिप के जरिए, वो जो पीछे मर रहे हैं उनके लिए ये जिहाद करें। ये कहते हैं कि सियासत नहीं, जिहाद है। कासम लंदन। और याद रखिएगा कि ये जिसे कहते हैं ना, ये टैक्टिकल एसेट्स नहीं है सिर्फ, दीज आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक टूल्स, जो कि लार्जली खिते के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मैनेज कर सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी फौज के लिए ड्रोन्स की अहमियत जो है, इट हैज़ बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो दे कैन बी यूज फॉर डिस्टेबलाइजेशन। सो लार्जली एनालिस्ट दुनिया का ये कहना है, या दुनिया ये समझती है, जो लोग देख रहे हैं, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इट कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है जी। ऑटोनमस जो जिसे कहते हैं ना, एडवांस्ड ऑटोनमस ड्रोन्स या स्वॉर्म ड्रोन्स, अगर ये आपके बॉर्डर्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो इससे मसले हो सकते हैं। सो अगर आपने फ्यूचर जो जिसे कहते हैं ना वॉर्स को बचना है, इंडिया ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी समझ नहीं है कि कितना आगे है। सो यू हैव टू सी दिस। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज करना चाहता है, और इसको समझ रहा है कि चाइना के साथ वो अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया ने छोटे ड्रोन जो है ना, वो तकरीबन 2,500 की तादाद में इंडिया ने इंडक्ट किए हैं। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं इंडिया का इसमें, वो $500 मिलियन के करीब खर्चा आया, लेकिन इंडिया बड़े ड्रोन्स ऑलरेडी, अगले दिन जो आपने बात की थी कि 31 ड्रोन्स जो हैं वो लिए हैं। ये ड्रोन्स कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लें कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, उसके अंदर 100% चांसेस है इस कैलकुलेशन का। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले जब इंडिया ने एक मिसाइल चलाता था और उन्होंने कहा जी कि ये क्या हुआ है, वो साढ़े को गलती हो गई, साढ़े मुंडिया पता नहीं लगा, साढ़े मुंडे खेडन डे सन अथू छुट गया। मतलब दिस इज हाउ दे डिड इट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स की, दे आर ऑब्वियसली यूएवीज।
और ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स के जरिए काम करते हैं, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स काम करना हो। जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें ये स्वार्म ड्रोन्स हैं, दे आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें ये समझ लें कि इंडिया इनको लार्ज स्केल पे इंडक्ट कर रहा है, स्वार्म ड्रोन्स को। ये जो स्वार्म ड्रोन, ये दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट, दे आर कैपेबल ऑफ, कैसे कहते हैं कि किसी भी नेवल एसेट को अगर फोर्टिफाई करना हो, ठीक है जी, तो ये दे हैव द कैपेसिटी। और अगर कोई होस्टाइल स्वार्म ड्रोन आ जाए, उसके ऊपर हमला करने के लिए भी ये है। फिर ये आयरन शील्ड स्टैब्लिश करते हैं। बट आपको जब डायरेक्ट अटैक करना है, किसी कंट्रीज के साथ डायरेक्ट वॉर करना है और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना है, उनके आर्मर को डिस्ट्रॉय करना है, उनके टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना है, तब आपको ये सब ड्रोन क्वांटिटी में चाहिएगा। जो 5,000 क्वांटिटी जो भारतीय सरकार बनाने का सोच रही है वो काफी नहीं है। आपको 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। आपका 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 3,800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना के साथ, 4400 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका बांग्लादेश के साथ, 12,000 किलोमीटर का बॉर्डर है सर। इसके अंदर आपको ड्रोन तो चाहिए सर्वेलेंस के लिए। अगर उसके अंदर भी डुअल पर्पस भी हो सकता है कि वो एक सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, फिर जरूरत पड़े तो उसको डिस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा सकता है। और आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, हमारे पास 7,800 किलोमीटर का कोस्टल लाइन भी है। उधर भी आप हर जगह अपनी शिप्स नहीं भेज सकते। आपको अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिफेंड करने के लिए ड्रोन्स की जरूरत होगी। तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी।